हूं, आज पूरा यूरोप, न केवल 58 देश, यूरोप भी इस्लाम से त्रस्त हो चुका है। यूरोप, जिस लंदन ने, जिस इंग्लैंड ने संपूर्ण विश्व पर शासन किया, कहा जाता उनके शासन में सूर्य लुप्त नहीं होता था। आज आप इतिहास पढ़िए, गूगल पर सर्च करिए, उस लंदन का मेयर मुसलमान बनता है, लंदन का मेयर मुसलमान बनता है। पूरा यूरोप मुगलों के, मुसलमानों के जबड़े में समाने जा रहा है। कभी हमारे ही देश का हिस्सा होने वाला पाकिस्तान और अभी बांग्लादेश, जो पिछले कुछ महीनों से, 5 महीनों से किस तरीके से जिहाद की आग में जल रहा है। वहां पर हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सात संतों को पकड़कर जेलों में ठूसा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ पाशविक अत्याचार हो रहे हैं, और संपूर्ण विश्व, हमारा देश सहित भी संपूर्ण विश्व मूक दर्शक और मौन होकर देख रहा है। हमारा 76 इंची सीना वाला भी वहां बोलने का साहस नहीं रखता है। आज बांग्लादेश का हिंदू मारा जा रहा है, कुंभ के अंदर भी आवाज नहीं उठ रही है, उसकी योजना नहीं बन रही है, क्योंकि राजनीतिक चाटुकारिता न केवल राजनेताओं में, न केवल हिंदू संगठनों में, बल्कि साधु संतों के अंदर भी घुस चुकी है। अब युद्ध क्या है? आज 2000 जिलों में 500 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहां की स्थिति ऐसी है, हिंदू चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। अब हमको बचा कौन सकता है? हमको बचा सकता है केवल और केवल हमारा पुरुषार्थ। और यदि हमने अपने बच्चों को पुरुषार्थी नहीं बनाया, यदि हमने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी, यदि हमने अपने बच्चों को वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जागरूक नहीं किया और उनको केवल रीत पर नाचने के लिए रखा, तो हमारी आपकी आंखों के सामने ये गणतंत्र दिवस खत्म होगा। कड़वी हो सकती है, बात कड़वी हो सकती है, लेकिन यथार्थ सत्य है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है, जहां के मूल नागरिकों ने अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने मानवीयता के लिए संघर्ष नहीं किया, तो ये उत्सव हम लोगों के जीवन में लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। जो बांग्लादेश की स्थिति है, मेरे हिसाब से 20 वर्षों के बाद भारत की स्थिति होने वाली है। 20 वर्षों के बाद भारत की स्थिति वही होगी जो बांग्लादेश। अगर इससे कोई असहमत है तो मैं मानता हूं उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। जो अपनी नंगी आंखों से देख रहा है और उसके आज भी कहता है कि यहां ऐसा नहीं हो सकता। एक ही मात्र तरीका है, अपने बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए, अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उनको धर्म, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप बचेंगे, जब आपके बच्चे बचेंगे, तभी आपका व्यापार बचेगा, तभी आपका घर और परिवार बचेगा, तभी आपके मठ और मंदिर, साधु और संत बचेंगे, तभी आपका देश बचेगा, तभी आपका यह तिरंगा बचेगा, और तभी आपका यह संविधान बचेगा। और जब ये संविधान बचेगा, तभी ये गणतंत्र दिवस हम मना पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से ये करवत निवेदन करता हूं कि अपना पढ़ाई लिखाई, घर परिवार, व्यापार, दुकान के साथ साथ एक तो अपने बच्चों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि लोकतंत्र में जिसके पास उंगली ज्यादा होती है वही देश पर शासन करता है, और जो शासन करता है वह अपने अनुरूप ही संविधान बना लेता है। इसलिए यदि संविधान आपको चाहिए तो हमको पहली बात तो जनसंख्या में उनसे ज्यादा रहना होगा और अपने बच्चों को पुरुषार्थी बनाकर लड़ने के लिए तैयार करना होगा, अन्यथा आपका डॉक्टर भी होगा। एक बात कहकर के बात को खत्म करूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, फूल जैसी बच्चियां बनाइए, बढ़िया कोचिंग करा के उनको IAS, IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, एडवोकेट, बैरिस्टर या बड़ा व्यापारी बना दीजिए। आने वाले 20 सालों के बाद आप कहते रहिए शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अगली तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं बीबी 4 44 बच्चे चाहे पंचर जोड़ेंगे पर भारत को तोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। आपकी लड़ाई किनसे है ये मैं समझाना चाहता हूं। उन लोगों से
लाई है। और जब वो 40 या 70 ईंट और पत्थर लेकर, हाथ में हथियार लेकर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, तो आपका वो IAS, IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बेटा क्या उन 70 से लड़ पाएगा? आपकी बड़ी कोठियों में फिर कौन रहेगा? मैं पूछ रहा हूं, आप जो बड़ी सी कोठी बना रहे हैं उसमें कौन रहेगा? आपके बच्चे रह पाएंगे क्या? उन कोठियों में मुसलमान रहेगा, आपकी गाड़ियां मुसलमान चलाएगा। अभी बांग्लादेश के अंदर जबरदस्ती त्यागपत्र ले लिए गए हिंदुओं से, आपकी नौकरियां मुसलमान छीन लेगा, आपका घर मकान दुकान छीन लेगा, आपके मठ मंदिर संतों को मार देगा, आपकी बच्चियों को बारात पूर्वक उठाकर उनके साथ पाशविक अत्याचार किए जाएंगे, हमने देखा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, पढ़ाई के साथ साथ धर्म की शिक्षा दीजिए, राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराइए और बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए। क्या बनाना है? पुरुषार्थी। और उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और आपको सभी को मैं निवेदन करता हूं, सभी बच्चों को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ध्यान दीजिए, मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कार्य विद्या भारती कर रही है। विद्या भारती का उद्देश्य रहा है प्रारंभ से कि राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत हिंदुत्व निष्ठ युवा पीढ़ी का विकास करना है। माता के आप सभी लोग विद्या भारती का लक्ष्य पढ़िए, लिखा होगा आपकी पुस्तकों के पीछे भी, वहां लिखा है कि ऐसी युवा पीढ़ी का विकास करना है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और हिंदुत्व निष्ठ हो और उसके साथ साथ शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, तभी ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा और एक गणतंत्र दिवस बचेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!